सोचो कि तुम एक लड़की हो और तुम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तुम्हें तुम्हारा दोस्त एक हंटेड हॉस्पिटल के बारे में बताता है जो काफ़ी समय से बंद है, और तुम अपने दोस्त के साथ उस हंटेड हॉस्पिटल के अंदर जाती हो। लेकिन उस रात को तुम्हारे सामने उस हंटेड हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिया से, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। उसे उसका दोस्त रवि एक हंटेड हॉस्पिटल के बारे में बताता है, जिसे सुन के दिया कहती है, तो यहाँ पर सच में कोई भूत है या ऐसे ही लोग इसे हंटेड कहते हैं? मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल काफ़ी समय से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि उस हॉस्पिटल में एक बार एक लड़की को लाया गया था इलाज के लिए। उस लड़की को होश नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को कहा था कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है। लेकिन अगले दिन नर्स जब रात को उस लड़की को देखने गई, तब उसने जो देखा उसे देखकर वो इतना डर जाती है कि वो तेजी से चिल्लाती है। बात सुन के सारे डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर वो जो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वही लड़की जिसे उन्होंने कह दिया था कि वो कोमा में जा चुकी थी, वो एक पेशेंट के शरीर को काट कर खा रही थी। और फिर वो डॉक्टर्स को देखती है। उसकी आंखें पूरी काली थी और डॉक्टर्स को देख के वो पूरी तरीके से पागल होने लगती है और सामान उठाकर फेंकने लगती है। इसके बाद वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसके बाद काफी दिनों तक ऐसा ही होता रहता है और एक हफ्ते बाद उस लड़की का एक्सोर्सिज्म होता है। मगर उस एक्सोर्सिज्म के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़की के शरीर के अंदर एक डीमन है। उसके बाद हॉस्पिटल वालों को लगा कि सब ठीक हो गया, मगर उस हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट उसके बाद खून की उल्टी करके मर गए और हॉस्पिटल बंद हो गया। ये सुन के दिया कहती है, सुन के लग रहा है कि चलना चाहिए। देखिए जरा, लोग सच कह रहे हैं या नहीं। चलो आज वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने चलते हैं। तब रवि कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब दिया कहती है, कहानी सुनने के बाद देखने तो जाना चाहिए। क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए, भूत वगैरह। तुम भी चलोगे? अब रवि कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ। तब दिया कहती है, अरे चलने में कौन सी दिक्कत है, कुछ हुआ तो चले आएंगे वापस। तब रवि कहता है, ठीक है। आपके 10 बज रहे थे। रवि और दिया दोनों उस हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के मेन डोर पर लॉक लगा था, जिसे देखकर रवि कहता है, देखा, ताला लगा है, अंदर भी नहीं जा सकते, वापस चलते। तब दिया कहती है, वापस जाके क्या करेंगे, अंदर चलते हैं, कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का।
फिर दिया देखती है कि बगल में एक खिड़की है। दिया उस खिड़की के कांच को पत्थर से तोड़ती है और फिर खिड़की खोलती है और फिर कहती है, लो, खुल गया रास्ता अंदर जाने का। फिर दिया और रवि खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। दोनों अपने साथ टॉर्च भी लेके आए थे। दिया टॉर्च ऑन करती है और फिर एक डिवाइस निकालती है, जिसे देखकर रवि कहता है, ये क्या है? तब दिया कहती है, ये एक डिवाइस है जिससे घोस्ट या स्पिरिट से बात की जा सकती है। फिर दिया उस डिवाइस में कहती है, हेलो, क्या मुझे कोई सुन रहा है? क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है? दिया और रवि चलते हुए आगे जा रहे थे। तभी रवि रुक जाता है। तब दिया कहती है, क्या हुआ? तब रवि कहता है, ये वही वाला वार्ड है जहाँ पर उस लड़की का एक्सोर्सिज्म हुआ था। ये सुन के दिया उस वार्ड की तरफ देखती है और उस डिवाइस को उस तरफ करके कहती है, हेलो, क्या यहाँ कोई स्पिरिट या आत्मा है जो मुझे सुन रही है? इतना वो कहती है। तभी रवि को किसी की चलने की आवाज आती है और रवि पीछे देखता है। पीछे एक लड़की पेशेंट का यूनिफॉर्म पहने हुए रवि की तरफ चलते हुए आ रही थी। ये देखकर रवि डर जाता है और धीमे से डरते हुए कहता है, दिया वो, और पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसकी इस हॉस्पिटल में मौत हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो डरावनी आवाज में तेजी से चिल्लाती, जिससे डर कर रवि नीचे गिर जाता है और तभी कोई उसे तेजी से खींच लेता है और ये आवाज दिया को आती है और दिया देखती है कि वहां पर कहीं भी रवि नहीं है। ये देखकर दिया कहती है, ये कहाँ गया? और फिर कहती है, रवि, रवि, कहाँ हो तुम? इतना दिया कहती है। तभी उसे किसी के कुछ खाने की आवाज आती है उस डिवाइस से और उसे वही आवाज वार्ड के अंदर से भी आती है। दिया उस वार्ड के अंदर देखती है। वार्ड के अंदर एक लड़की थी जो किसी चीज को खा रही थी। ये देखकर दिया उसकी तरफ टॉर्च करती है और कहती है, तो आप हो यहाँ की भूतनी? इतना दिया कहती है। तभी दिया जो देखती है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिया देखती है कि वो लड़की जो चीज खा रही थी वो कोई और नहीं
बल्कि रवि की लाश थी। और दिया ये देखकर कहती है, रवि। तभी वो लड़की तेजी से चिल्लाती है और तेजी से दिया की तरफ आती है, पर दरवाजा लगा होने के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही थी, जिससे सिर्फ उसका चेहरा दिया को दिख रहा था, जो बहुत ही डरावना था। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंख पूरी काली थी, जैसे किसी डीमन की हो। और उसके मुंह पर काफी खून लगा था और वो दिया को देखकर डरावनी आवाज में चिल्ला रही थी। ये देखकर दिया तुरंत वहां से बाहर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस आती है। दिया ने उन्हें फोन करके बुलाया था। उस हादसे में रवि की मौत हो जाती है और पुलिस वालों को कहीं भी वो लड़की नहीं दिखती है। पूरे हॉस्पिटल में उन्हें कहीं भी कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती जिसने पेशेंट की यूनिफॉर्म पहनी हो। और फिर कुछ महीने बाद दिया उस फादर से मिलने जाती है जिसने उस लड़की का एक्सोर्सिज्म किया था, और वो उनसे पूछती है उस लड़की के बारे में। और फादर उसे बताते हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स ने बताया था कि एक दिन उनकी बेटी बाहर खेलने गई थी और जब वो वापस आई वो अपने साथ एक डॉल ले आई थी, और उस डॉल के घर लाने के बाद से उनकी बेटी कुछ अजीब बिहेव करने लगी थी, जैसे अकेले किसी से बात करना, अजीब तरीके से उस डॉल को देखना। और एक दिन वो अचानक से बेहोश हो गई और उसके बाद वो सब हुआ। तब दिया पूछती है, तो फादर, उस लड़की के मरने के बाद उसकी लाश कहाँ गई? तब फादर कहते हैं वो लाश हॉस्पिटल वालों ने रख ली। उन्होंने कहा कि एक्सोर्सिज्म के बाद उस लड़की की डेथ सस्पिशियस लग रही थी। डॉक्टर ने कहा कि वो नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट से नहीं मरी। रेगुलेशन के हिसाब से पोस्टमार्टम करना जरूरी है, इसलिए हॉस्पिटल ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रख दिया। मगर उस दिन के बाद काफ़ी सारे पेशेंट खून की उल्टी करने से मारे गए और उसके कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल बंद हो गया और उस लड़की की लाश भी पोस्टमार्टम रूम से गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई और उसके बाद ये हॉस्पिटल हंटेड हो गया। फिर फादर दिया से पूछते हैं, तुमने कहा कि तुम्हें वो लड़की दिखी? तब दिया कहती है, हाँ फादर। फिर फादर कहते हैं, मतलब उस डीमन ने उसकी लाश को अपने वश में कर लिया है और उस लाश को कहीं छुपा दिया है।
तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी द हंटेड हॉस्पिटल। देखो, ये स्टोरी वैसे तो मैंने इतनी ही लिखी है, मगर अगर तुम इस स्टोरी का आगे का पार्ट चाहते हो या आगे का एपिसोड चाहते हो तो कमेंट करो पार्ट 2 या एपिसोड 2, और मैं इस स्टोरी के पार्ट 2 पे यानी कि इसकी आगे की स्टोरी पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो बताओ तुम्हें कैसी लगी स्टोरी, कौन सा तुम्हें पार्ट को सबसे ज़्यादा डरावना लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और यार स्टोरी पूरी सुनना, ठीक है? शुरुआत में थोड़ा सा तुम्हें लगेगा, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्टोरी में पूरा डर महसूस कराऊंगा। तो स्टोरी को पूरा जरूर सुनना, और यहाँ तक जो लोग आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ जल्दी, एंड तब तक स्टे ट्यून टू योर डेविल एंड बाय माय लिसनर।